ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिखे आओ निज से दया से सुंदर भाव बता करे, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो मन लगा कर। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें जो कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह मुझे भी समझा करके बताइए। तो नारद ने कहा, जो पहले समय में पर्वत के निकट करतीरपुर में धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत को करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेके जा रहा था। तो मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उनका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख के धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उनके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी का दल पड़ा था उनको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। किसको? वह पिशाच को। और पूर्व जन्म का याद आ गया तो हाथ जोड़ के धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। नारद जी ने कहा कि राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख के अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, जो तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, वह सब मुझे बताओ। तो उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार के झगड़ालू देख के और नित्य प्रति की कलह से तंग आके मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खा के आत्महत्या कर। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए जम के पास ले गए। जमराज ने मुझे देख के चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल तो इसे भोगना ही होगा। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने जमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देके स्वयं अच्छी भोजन खाती थी, इसलिए अब यह विष्ठा कहने वाली होगी। इसे सब सुअरी का जन्म दिया जाए, मन सुअर का जन्म दिया जाए। चूँकि
यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती है, मतलब जिस बर्तन में खाना बनाती है उसमें भोजन करती थी। इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। उसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसीलिए यह प्रेत योन में जाएगी। अब आप इसको अपने दूत द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह के फिर पापनी अपनी तीनों योनि को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आके मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उनके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेनी के संगम पर पहुंची और संगम बैनी में स्नान कर लिया। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु ने मुझे बलात् उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए तो आपके लोटे में से तुलसी का जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा है, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विजोतम, अब आप मुझे ये बताइए जो आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर से मैं किस तरह मुक्ति को प्राप्त करूंगा। धर्मदत्त कलहा की बात सुन के उनके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देख के बड़ा दुखी हुआ। उनको दुख देख के उनका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, जाओ। कहते सुना प्रश्न ऋषियों के और बोले सुत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो हरि की सच्ची कहानी। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देख के मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से भी नष्ट हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसीलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, इतना कह के धर्मदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उनके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट गया। अब प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गया। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर के आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देख के प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नाम का भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उनका अभिनंदन किए। कहते ब्राह्मण, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हो। आपने जो अपने बालकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल से आपने कलहा को पुनर्जन्म का एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया। यही नहीं,
आपके कृपा से उनके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान पर बैठ करके जाएगा। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अखंड राज्य दिया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणी की मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम दे के अपना पार्षद बना लिया। आपने उसी विष्णु की सेवा की, इसीलिए आप अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करेंगे। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुण्य सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कलह आधे पुण्य के भागीदार होने के नाते आपकी तीसरी भार्या होगी। यह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में आपके पास रहेंगे और देवताओं की कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले आपके कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, आप धन्य हो, क्योंकि आपके जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसका आधा पुण्य के फल की भागीदार कलह है। इसमें हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जाते हैं। इस तरह आज की कथा यही तक रही। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।